अरे भाइयों और बहनों, सोचो जरा, एक दिन अगर आपको डॉक्टर ये कह दे कि आपकी पित्त की थैली में पथरियां हो गई हैं और पित्त की थैली का ऑपरेशन होगा, पित्त की थैली निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे में डर गए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इसी विषय में बात करेंगे, आखिर पित्त की पथरी होती क्या है, किन किन कारणों की वजह से पित्त की पथरी हो जाती है और क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको पित्त की पथरी है तो। और साथ ही में हम सबसे इम्पोर्टेंट ये बात करने वाले हैं कि क्या सच में होम्योपैथी में इसका उपचार संभव है या फिर लोग यूं ही बोलते हैं। साथ ही में हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या-क्या परहेज आपको अपनी डाइट में करना चाहिए, किन-किन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, किन-किन चीज़ों का आपको परहेज करना है। इस वीडियो के ज़रिए हम एक-एक चीज़ के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। पित्त की पथरी आखिर होती क्या? गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली एक छोटी सी थैली होती है जो कि लिवर के नीचे स्थित होती है। ऐसे में ये बाइल स्टोर करती है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, मदद करता है। अगर बाइल में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाए, बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाए तो पथरी बन जाती है। पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये पथरी छोटी रेत के दाने से लेकर बहुत बड़े पत्थर तक भी हो सकती है। अगर हम बात करें नॉर्मल फिजियोलॉजी की और पैथोलॉजी की, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली बाइल को स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर इंटेस्टाइन में बाइल रिलीज भी करती है। ऐसे में अगर हम पैथोलॉजी की बात करें यानी कि कुछ गड़बड़ की, तो क्या होता है, अगर जो आपका बाइल है उसके कॉम्पोजिशन में गड़बड़ी हो जाए, यानी कि उसमें कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाए, यानी कि या फिर बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाए, तो पथरी बनने लगती है। अगर गॉल ब्लैडर सही से खाली भी ना हो पाए तो तब भी चांसेस रहते हैं कि पथरी यानी कि पत्थर बनने लगते हैं। पथरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पित्त की पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एज फैक्टर, 40 की उम्र के बाद पित्त की पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें दूसरे कारण की तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, यह भी एक वजह हो सकती है। खान पीन, आप अगर तला भुना भोजन बहुत लेते हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो यह भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी में भी पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर एकदम से बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया है तो यह भी एक कारण हो सकता है। जो पेशेंट डायबिटीज के मरीज हैं तो उनमें भी पित्ताशय की पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा अधिक पाए जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पित्त की पथरी बनने के चांसेस बहुत मैक्सिमम रहते हैं। होम्योपैथी छोटी और मीडियम साइज पथरियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल से सिम्टम्स है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, साथ में आपको ऑपरेशन बोल दिया है लेकिन आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो ऐसे पे आप अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके कुछ लक्षणों को देखकर दवाइयाँ दी जाती है। ऐसे में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं लिवर और गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर्स के लिए, तो बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि कोलेस्ट्रिना। अगर कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी हो गई है तो कोलेस्ट्रिनम बहुत अच्छी रेमेडी है। बर्बेरिस वल्गेरिस, अगर बहुत ज़्यादा पेन उठता है अचानक से तो बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर लिवर और गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर है तो चेलिडोनियम भी अपना जबरदस्त कमाल दिखाती है। साथ ही में अगर ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, उल्टी जैसा रहता है तो नक्स वोमिका भी बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन याद रहे, अगर आपको बहुत टाइम से ये दिक्कत महसूस हो रही है तो आप लापरवाही ना कीजिए। आप कंसल्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को आप व्हाट्सएप मैसेज पर भेजकर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको बड़ी पथरी है तो ऑपरेशन ही उसका सहारा है, लेकिन अगर आपको छोटी और मीडियम साइज पथरी है तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। समय रहते ऑपरेशन ना कराएं।
पथरी से बचने के लिए अगर आप परहेज करेंगे तो आपका मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाएगा और आपको आगे पथरी नहीं होगी। ऐसे में आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी डाइट पे क्या खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जो कि ऑल टाइम ज़रूरी है। ऐसे में आप हाई फाइबर युक्त फल ले सकते हैं, संतरा हो गया या और भी फल होते हैं तो आप ये सब ले सकते हैं। साथ ही में आप लीन प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में जो भी एनर्जी बेस्ड चीज़ें हैं आप वो ले सकते हैं। हेल्दी फैट ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नॉन वेज है तो आप फिश ले सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और आप ये सब चीज़ें खाते हैं, यानी कि आपको इन सब चीज़ों का परहेज़ करना है, जैसे कि आपको तला भुना भोजन तो बिल्कुल बंद करना है, आपको कैफ़ीन से भरी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत कम कर देने हैं, यानी कि बिल्कुल बंद ही कर देने हैं। ऐसे में आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि अगर आप डाइट अपनी सही रखेंगे, तो आपका ट्रीटमेंट अपने आप काम करेगा और आप बहुत समय रहते ही ठीक हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि आपको पानी पीना है हाइड्रेशन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है, बहुत अच्छा है, और साथ में एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। साथ ही में आपको रेगुलर मील्स करनी है, ना तो मील्स छोड़नी है और ना ही भरपेट भोजन करना है। थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन भरपेट नहीं करना है। पित्ताशय की पथरी एक कॉमन समस्या है जो आजकल बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप समय रहते अपने सिम्टम्स को नहीं पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को अगर नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसे में ऑपरेशन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप समय रहते अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही डाइट अपने ट्रीटमेंट के साथ रखेंगे, तभी आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऑपरेशन से बचना है, तो आपको डाइट और सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए आप होम्योपैथी को एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे छोटी और मीडियम साइज पथरी के लिए चुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।